भाई वरुण मुलाड़ा जिंदाबाद, भाई वरुण मुलाड़ा जिंदाबाद, भाई वरुण मुलाड़ा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जोरदार तालियां बहनों। मनोज जी, शैलेंद्र जी, नरेंद्र जी, संजय जी कृपया मैनेज करें। सभी साथियों से दरखास्त है। अगली लाइन में केवल पहले ऑनर तू ही करवा। बस वो पता नहीं कौन कौन आके बैठ गए। कहाँ अभी जी 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 पहले सम्मानित किया जाएगा। अभी बोल दो सबसे। अभी कोई भी साथी अव्यवस्था ना फैलाए मंच पे। अभी जब तक स्वागत का ना कहा जाए शैलेंद्र जी किसी को मत आने दीजिए। साउंड के साथी कृपया माइक की आवाज बढ़ा दीजिए। दरख्वास्त करेंगे पूरी सभा में बैठी जो हमारी ऊपर बहनें हैं आखिरी पंक्ति तक जो रहने हैं, क्योंकि सभी अगर एक साथ आए तो हमारा ही कार्यक्रम है। आप सबकी तरफ से आप सबकी सहमति है, हाथ उठाकर सब अपनी सहमति दर्ज कराएंगे। आप सबकी तरफ से उपेंद्र अलीवालिया जी को हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि जी का दोशाला बैठ करके स्वागत करें। जोरदार तालियां बहन। इसी कड़ी में हमारी पीसीसी की हमारी बहन प्रवक्ता रेणु काद्यान जी से मैं कहूंगी कि स्वागत के पश्चात आप अपना वक्तव्य इन बहनों के लिए रखें। मीडिया के साथियों से निवेदन है कि औपचारिकता पूरी होते ही बहनों को दीदार का मौका दे। हमारे नेता हमारे बीच आए हैं। वहीं से बोलोगे, वहीं से बोलोगे। उपेंद्र जी और सुनीता जी जोरदार तालियों से बनो, क्योंकि वो स्वागत अगर पूनम यहाँ खड़ी है तो पूनम की तरफ से भी है, सुशीला वहां पीछे बैठी है, सुमन है, आप सबकी तरफ से। महिलाओं वाली वो ताली दिखा दो। आदरणीय हमारे, और एक बात और बता देती हूँ, पूरे राष्ट्र में घूमती भाई, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष कहीं नहीं मिलेगा। आपको कभी भी एक बड़े भाई की बाप की कमी हरियाणा कांग्रेस में महसूस नहीं होगी। महिलाओं को चाहे मैनिफेस्टो कमेटी हो, चाहे स्क्रीनिंग कमेटी हो, सबसे ज्यादा अधिकार देने वाले चौधरी उदय भान जी का सम्मान करते हुए हमारे उपेंद्र जी और सुनीता जी जोरदार तालियां बनी। हमारे अंबाला लोकसभा क्षेत्र की आवाज और एक जानकारी जो 70% बहनों को तो पता है, क्योंकि 70% तो पदाधिकारियों ने ही होल भर दिया। हमारी महिला कार्यकर्ता, सरपंच, आंगनबाड़ी बहनें, ये आपका बेटा, आपका भाई हरियाणा का सबसे सर्वश्रेष्ठ इस तानाशाही सरकार में विधायक चुना गया। आप सबने वोट की चोट से सांसद बनाया। वरुण भाई का स्वागत करते हुए आपकी अपनी बहनें गीता बुक्कल जी, जो आपके मैनिफेस्टो की चेयरमैन ही नहीं, आपके अधिकारों के लिए निरंतर लड़ती है। जोरदार तालियां गीता बुक्कल जी के लिए। उनका सम्मान आप सबकी ओर से करते हुए हमारी उपेंद्र जी, सुनीता जी और प्रेमिला जी, सारी हमारी टीम। हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जिन्होंने वहां दिल्ली के आगे
मोदी को घेर रखा है, हरियाणा की बहन बेटियों पर संकट नहीं आने देते राजनीति में। ये हम महिला सेवा दल की बहनाएं सीने ठोक के कह सकते हैं कि आपको चाहे कैंप लगाना हो, किसी प्रकार की जरूरत हो, आदरणीय हुड्डा जी के आशीर्वाद से जितेंद्र भारद्वाज जी कभी किसी चीज को ना नहीं करते। जोरदार तालियां हमारे कार्यकारी अध्यक्ष साहब के लिए। हमारी सुनीता सिंह जी पूर्व में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही, एक बुलंद आवाज और महिलाओं की आवाज निरंतर बनती रही। सुनीता सिंह जी के लिए जोरदार तालियां, उनका स्वागत करते हुए हमारी महिलाओं की टीम। रेणुका ज्ञान जी हमारी बहन, एक मजबूत प्रवक्ता। बहनों ध्यान से देखो, जिनके घर में बेटियां हैं, इन संघियों की, बीजेपी वालों की कोई महिला नेत्री का हरियाणा में आप नाम जानते हो? और यहाँ आपका पूरा मंच और पूरा हॉल भरा हुआ है। रेणुका ज्ञान जी से निवेदन करूंगी कि वो आपकी बहन बेटियों के लिए एक संदेश दें, समय की सीमा का ध्यान रखें। जोरदार तालियां इस देश की हरियाणा की बेटी के लिए। आप सभी को राम राम। आज हरियाणा कांग्रेस द्वारा आयोजित महिला सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, आदरणीय उदय भान जी, हमारे सांसद वरुण मुलाना जी, श्रीमती सुमिता सिंह जी, हमारी एमएलए गीता भूकल जी और बाकी सभी बहनें और सभी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल यहाँ हर एक बहन, हर एक साथी का मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सबको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। आज महिला सम्मेलन है तो आज बात हम महिलाओं की ही करेंगे और एक दो पंक्तियों के साथ आज के वक्तव्य का शुरुआत करना चाहूंगी कि दर्जी अब महिलाओं के कपड़ों में जेबें लगाने लगे हैं। जारी रखिए दोनों जी। कि दर्जी अब महिलाओं के कपड़ों में जेबें लगाने लगे हैं, यहाँ तक आने में महिलाओं को जमाने लगे हैं। तो आज महिला शक्ति, सभी महिलाएं यहाँ पे शामिल हुई हैं, इकट्ठा हुई हैं हमारे अधिकारों के लिए, क्योंकि महिलाएं जिम्मेदारी तो अपनी वर्षों से, सदियों से पूरी करती ही आई हैं। एक जमाना था जब हरियाणा में एक दौर था कि जब हरियाणा में 12वीं पास करते ही बेटियों की शादी कर दी जाती थी। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं खुद अपने परिवार की 34 लोगों के परिवार में पहली महिला हूं जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की। और शिक्षा इतना बड़ा माध्यम है, शिक्षा ही एक इकलौता ऐसा माध्यम है जिससे आप कहीं से उठ के कहीं भी जा सकते हैं। और उसका बहुत बहुत बड़ा श्रेय हम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देते हैं, क्योंकि विकास के, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, विकास के कार्य करते करते उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा संस्थानों पे किया। आज हरियाणा में कोई भी मुख्य संस्थान जिसका आप नाम लें, IIT हो, IIM हो, एम्स हो, निफ्ट हो या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, किसी भी प्रकार का शिक्षा शैक्षणिक संस्थान हो, वो हरियाणा में आज है। तो आज मैं और मेरे प्रदेश की सभी बहनों से मैं निवेदन करूंगी कि आप सभी एक बार तालियां बजाकर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए धन्यवाद प्रकट करें कि उन्होंने हम बेटियों के लिए, हम बहनों के लिए हमारे ही प्रदेश में इतने वेन्यूज उपलब्ध कराए कि अब बेटियों को, बहनों को बाहर नहीं जाने पड़ता शिक्षा के लिए। और यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हरियाणा अपने, जब आदरणीय हुड्डा जी मुख्यमंत्री होते थे तो हरियाणा रोजगार में नंबर 1 था, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, हरियाणा शिक्षा संस्थानों खोलने में नंबर 1 था। ये हमारा शासनकाल है जो हुड्डा साहब ने रहते हुए सब कार्य किए। लेकिन आज ऐसे हालात हैं कि आज हरियाणा हमारा नंबर 1 नशे में हो गया है।
बेरोजगारी में हो गया है। तो आज मैं सभी बहनों से भी निवेदन करूंगी कि हमें अपने आप भी सोचने की जरूरत है कि ये किस तरीके की सरकार हमने चुनी है, किस तरीके के लोग हैं जो अभी सत्ता में हैं, जिनके खुद के तो घर नहीं और दूसरों के घरों को बर्बाद करने पे तुले हैं। एक्सपेरिमेंट करने वाली नीतियां लागू करके उन्होंने प्रदेश के युवाओं को आज पलायन करने पे मजबूर कर दिया है। तो हमारे नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हम सभी के साथ साथ अब हम बहनों की, महिलाओं की भी जिम्मेदारी है कि हम उनको मजबूती दें और इस अभी आने वाले चुनाव में इनको मजबूती से उखाड़ कर फेंकने का काम करें इस सरकार को। क्योंकि आपके बच्चे, मैं आप सभी बहनों की तरफ देखती हूँ, क्योंकि जिस सरकार के लिए नशा व्यापार हो, रेवेन्यू का माध्यम हो, हजारों करोड़ के शराब घोटाले हो गए, 4,800 ठेके बढ़कर 20,000 हो गए, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। और हम महिलाओं को भी अपने बेटे, अपने भाई, अपने घर के लिए अब बाहर आना होगा और ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर निकाल के फेंकना होगा जिनके लिए नशा और इस तरीके की चीजें रेवेन्यू का माध्यम है। तो मैं आज आप सभी बहनों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप इस सरकार को उखाड़ कर फेंकोगे? हाथ उठाकर जवाब दीजिए। लास्ट की 2 लाइनें बोल के बस अपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, हो जैसे भी अब ये वक्त बदलना चाहिए। तो आप सभी बहनें बताएं, मुझे वक्त बदलेंगी? जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हमारे हरियाणा की बेटी के लिए। और आज रेणु जी ने बता दिया कि ये जो पारखी नजर चौधरी उदयभान जी की है कि जो बहन बेटियां दबंग है उनको हमारे पुरुष भाइयों के साथ प्रवक्ता की श्रेणी में शामिल किया जाता है, हरियाणा की महिलाओं की आवाज बनाया जाता है। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का, उदयभान जी का, सभी बहनें तालियां बजाकर धन्यवाद करें। हमारे बीच जिला परिषद की उपाध्यक्ष, बहुत ही दबंग लेकिन बहुत ही प्यारे से और सरल स्वभाव की धनी पूजा जी से हम निवेदन करेंगे कि कृपया आए और 2 शब्द रखें। जोरदार तालियां हमारी बहन के लिए। भारत माता की जय। सभी को मेरा नमस्कार। आज के महिला सम्मेलन हरियाणा मांगे हिसाब के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री उदयभान जी और मंत्री गीता भुक्कल जी, आज के महिला सम्मेलन के आयोजन पूर्व मेयर उपेंद्र आलूवालिया जी और स्टेज पर बैठे सभी नेताओं का व सभी कार्यकर्ताओं और मेरी बहनें, जिनकी मेहनत से यह सफल आयोजन हुआ, यहाँ पहुँचने पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी का, जिसने यह महिला सम्मेलन करवाया, जिसमें महिलाएं अपनी बात पार्टी के समक्ष रख सकती हैं। और मैं भी अपने हलके पंचकुला की एक बात रखना चाहूंगी कि मेरे हलके की मांग है कि कांग्रेस पार्टी अब की बार हल्का पंचकुला से मेरे वर्ग की और हमारे पूरे हरियाणा की बुलंद आवाज सभी के सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हम यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, अभिवादन करते हैं। हमारे बहुत ही दूरदर्शी कर्मठ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी का हम की दिल की गहराइयों से अभिवादन करते हैं। हमारे युवा सांसद वरुण मौलाना जी का हम इस महिला सम्मेलन में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से अभिवादन और सम्मान करते हैं। हम महिलाओं की आवाज
शिक्षा मंत्री सम्मानित मंच उपेंद्र जी ने इतना अच्छा जो महिला सम्मेलन किया, उसके हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और सेवा दल की हमारी प्रदेश अध्यक्ष सुनीता जी और बहन पूनम जी ने इतनी अच्छी जो व्यवस्था दी और इतना अच्छा प्रबंध किया, उसके लिए उनको बधाई देते हैं। और यहाँ पहुंची हमारी महिला शक्ति, जिसने ये साबित कर दिया कि हम कल भी हुड्डा जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़े थे और आज भी उनके साथ खड़े हैं। जब हरियाणा में हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार थी, हम महिलाएं बेटियां बेखौफ होके आधी रात को घर से निकल सकती थी। उस टाइम हमारा हरियाणा नंबर 1 था शिक्षा के क्षेत्र में। उत्तर भारत का विश्वविद्यालय जो हम लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए किसी ने खोला, वो हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, जिन्होंने हम बेटियों को एक पंख दिए उड़ने के लिए। और हमारी बेटियां जो खेलों में सबसे आगे रही, उनको नौकरियां दी, उनके आगे बढ़ने के प्रोत्साहन राशि दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दूसरी तरफ हमारे बेरोजगार युवा, आज हमारा हरियाणा आप देख रहे हैं नंबर 1 तो है, लेकिन बेरोजगारी में बलात्कार की घटनाएं, बेटियों का अपमान, हम बेटियां जहां गर्व सीना ऊंचा करके अपने देश के लिए जाती थी, उन बेटियों को, उन महिला सरपंचों को, उन आशा वर्करों को, उन आंगनवाड़ी वर्करों को रोड पे घसीटा गया है। इतना अपमान कोई भी महिला और हमारा नेतृत्व कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब वक्त आ गया है आप सबको मिलकर हमारे दूरदर्शी नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान की जोड़ी, जिन्होंने 0 से 5 सीटों पर हमारे हरियाणा को पहुंचाया है, उनके इस दूरदर्शी नेतृत्व के कारण आज एक नया जोश पूरे हरियाणा की जनता में है। कभी बीजेपी कहती थी कि हम 75 पार करेंगे, अब की बार हमारा नेतृत्व और हमारी महिला शक्ति कहती है कि हम 75 पार करेंगे। ये सब हमें करके दिखाना है। ना तो ऐसा नेतृत्व आपको मिलेगा और ना ऐसी दूरदर्शी सोच आपको मिलेगी। बहनों, आज इस मंच के माध्यम से मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, यदि आपको अपनी बेटियों का, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है, तो आने वाला 2024 का इलेक्शन एक नई उमंग के साथ लड़िएगा। आप सबको ये सोचकर ये इलेक्शन लड़ना है कि ये मेंबर का इलेक्शन है, जो हमारी जिम्मेवारी है, हमारे नेतृत्व को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है और हमें उसका साथ देना है। और हमारे हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनानी है। आप सबका, सभी सम्मानित अतिथिगणों का और आप सबका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। बहनों, आज का दिन आप सबके लिए रखा गया है। इतने व्यस्त कार्यक्रमों में से हमारे इस कार्यक्रम की हमारी आवाज सुनने आए हमारे नेता, जन नेता, युवाओं के नेता, महिलाओं के नेता, किसानों के नेता, अगर मैं एक एक वर्ग का नाम लेने लग जाऊं, और हरियाणा के इतिहास में ही नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री जिनके शासनकाल में किसी भी वर्ग को सड़कों पे आने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे बीच में राजबाला शर्मा जी, जगवंती मलिक जी बैठी है, आशावाड़ी आंगन वर्कर, उनकी चेयरमैन, उनको पता है कि किस प्रकार एक बहन की इस तानाशाही सरकार ने यमुनानगर में प्रदर्शन के दौरान हत्या की। वो एक इस हॉल में बैठी बहन की हत्या है, वो हमारी आशा आंगनवाड़ी वर्कर की नहीं, वो पूनम की हत्या है, वो उपेंद्र जी की हत्या है, वो
वो गीता बुक्कल जी की, वो एक एक सुनीता शर्मा, सबकी हत्या, और इस हत्या का बदला हम लेंगे। और चौधरी साहब आपकी तरफ हम उम्मीद की तरफ से, गीता जी, उदयभान जी, भाई वरुण जी, जितेंद्र जी, आप सबकी तरफ, हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा की तरफ, जो हम सबके अधिकारों के लिए सड़कों पे, हरियाणा मांगे हिसाब नहीं बहन, महिलाएं मांगे हिसाब, आप सबके लिए जो सड़कों पे उतरा हुआ है, आपके मुंह की तरफ देख रही है एक एक बहन जो आखिरी पंक्ति में बैठी है। हमारी महिला सेवा दल की अध्यक्ष, महिलाओं को उनकी एक आवाज देने वाली हमारी दबंग, हमारी बहन सुनीता शर्मा जी से हम निवेदन करेंगे कि आए और महिलाओं के लिए एक संदेश दें। और सुनीता जी, हमारी तरफ से आदरणीय हमारे जन नेता को भी आप आवाज उठाएं। धन्यवाद बहन पूनम जी। हमारे जन नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष उदयभान जी और हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, भाई वरुण मुलाना जी, बड़ी बहन गीता बुक्कल जी और हमारी बहन अलूवालिया जी, और हमारे कहते हैं दबंग, हमारी जो दबंग बहन चित्रा जी जो अंबाले से हैं, और हमारी सभी वरिष्ठ बहनें, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी बहनों का। और पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये सरकार झूठा नारा देकर सत्ता में आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या हमारी बेटियां सुरक्षित है? नहीं है। सुरक्षित है? नहीं है। लेकिन हमें आवाज उठानी है, हमें आवाज उठानी है आशा वर्कर के लिए, हमें आवाज उठानी है उन खिलाड़ियों के लिए जिनके साथ जातियां हुई। आवाज उठाएंगे हम। अगर पिछले 10 साल का कार्यकाल का इनसे लेखा जोखा मांगा जाए ना, तो इनके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन हमें जवाब मांगना है। जवाब कौन कौन मांगेगा? सभी मांगेंगे? नहीं, सभी बहनें। हमें मांगना होगा अपनी बच्चियों के लिए, हमें मांगना होगा किसानों के लिए, हमें मांगना होगा हमारे एक एक उस अत्याचारी बहनों के लिए जिनके साथ अत्याचार हुआ। आखिर में आप सबको मैं ये कहना चाहती हूँ, हरियाणा मांगे हिसाब, जन जन तक हमको पहुंचाना है। मैं आदरणीय हुड्डा जी से ये कहना चाहती हूँ, आज इस मंच से हमारे हरियाणा महिला सेवा दल एक अलग जगह के जाएगा कि हरियाणा महिला सेवा दल घर घर मांगे हिसाब और न्याय, जो ये न्याय यात्रा है, घर घर तक पहुंचाएंगे। सभी पहुंचाएंगे। धड़क उठी है चिंगारी, बन गई मशाल, जुल्मी तेरे जुल्मों का तुझे देना होगा हिसाब। हर हर की महिलाएं मांगे हिसाब, जन जन की महिलाएं मांगे हिसाब। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। ये ये मशाल जो हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी लेकर गए हैं, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, आशा वर्करों के लिए, वोकेशनल टीचरों के लिए, कंप्यूटर टीचरों के लिए, एक एक बहन बेटी के लिए, हमारे देश के प्रदेश के बेटों के लिए, हम इस मुहिम में अपने भाई का, अपने चहेते नेता का साथ देंगे। बहनों, सभी हाथ खड़े करके सहमति, सभी हाथ खड़े करेंगे। सभी बहुत बढ़िया। आप सबके लिए जोरदार तालियां। सभी हमारे पंचकुला के पार्षद साथी, हमारे जन नेता भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारे इस प्रदेश के मुखिया, हमारे इस परिवार के ऊर्जावान हमारे अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी का, भाई वरुण मुलाना जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां हमारे पार्षद साथियों के लिए। ये हमारे भाई हम सबके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार इन्हें सताती है, ग्रांट देने के लिए आपके सेक्टरों में, आपके गांव में, पंचकुला में, कालका में काम करने के लिए इन्हें तरसाती है। लेकिन ये फिर भी चुनाव में जब मैं यहां आई, चित्रा जी, हमारे पार्षद साथियों पे, सलीम भाई पे इस सरकार ने केस लगवाया, और हमारे ऐसे जन नेता है वरुण भाई ने वो केस खुद लड़ा, खुद पुलिस स्टेशन जाकर हमारे पार्षद भाइयों के हकों की उस चुनाव के बीच में आवाज उठाई। ऐसे नेता के लिए हम नमन करते हैं, तालियां बजाते हैं। मेरे संघर्ष की साथी रही, क्योंकि मैंने कहा कि अंबाला की धरती पे क्रांतिकारी पैदा होते हैं। जैसे हमारी छोटी इस महिला सेवा दल की परिवार की सदस्य अनिका है, हमारी बहन अमीषा जी है, हमारी उस क्रांतिकारी नेता की संतान चौधरी निर्मल सिंह जी की, हमारी क्रांतिकारी बहन
हमारे संघर्ष की साथी भी रही हैं, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस सोशल मीडिया की हेड भी रही हैं। और आज आप सबकी आवाज चित्रा जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि आए और आप सबका हौसला बढ़ाए। जोरदार तालियां हमारी बहन की। आज सबसे पहले तो मैं हमारी बहन, हमारी लीडर उपेंद्र कौर जी को इस बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम के लिए, इस जोशीले कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगी। और आपके साथ ही हमारी बहन पूनम जी को, सुनीता जी को, समस्त सेवा दल की टीम को, हमारे सभी नेतागण को मैं आज इस मंच से अभिनंदन स्वागत करती हूं। हमारे प्रदेश के आज की तारीख में वो इंसान जिनकी तरफ हर व्यक्ति की, जिसमें महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, उसकी नजर टिकी हुई है, हमारे अभूतपूर्व सीएम आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जो आज इस सम्मेलन में हमारे साथ आए हैं। मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूं हमारे पीसीसी अध्यक्ष आदरणीय उदय भान जी का। मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूं हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय भारद्वाज जी का। मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूं हमारे अंबाला लोकसभा के एमपी जो हाल ही में जीते हैं, वरुण मुलाना जी का। मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूं हमारी मैनिफेस्टो कमेटी चेयरमैन जो हैं गीता बुक्कल जी का। और उनके साथ ही मैं अभिनंदन और स्वागत करूंगी, एक बार फिर से मैं धन्यवाद करूंगी उपेंद्र कौर आलूवालिया जी का, जिन्होंने आज यहाँ पर ये महिला सम्मेलन का आयोजन करा। जब ये आयोजन हो रहा था तो उस वक्त चर्चा रही कि हम आज क्या करने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो बनाने की प्रक्रिया में है और अनेकों मीटिंग्स इसी प्रक्रिया के तहत रखी गई। कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक महिला मैनिफेस्टो के लिए महिलाओं के साथ एक तरह का टाउन हॉल करा गया, जहां हमारे प्रदेश के प्रभारी दीपक बाबरिया जी उपस्थित रहे। और आज मैं कहूंगी हरियाणा के अभूतपूर्व सीएम, जो आज हमें लगता है कि एक नई उम्मीद, एक किरण बनकर हमारे बीच में है, आज आपके सामने है। मुद्दा सिर्फ ये है कि हम महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं और महिलाएं क्या हमसे अपेक्षा रखती हैं, क्या हम वादे करते हैं। और ये मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि आज राजनीति में महिलाएं एक बहुत बहुत बड़ी ताकत हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी जीत कर आए थे तो 2 वर्गों उन्होंने बहुत ज्यादा वोट दी थी, और उसमें एक वर्ग था महिलाओं का और एक था युवाओं का। महिलाओं ने कुछ वादों पे भरोसा किया था, अच्छे दिनों पे ये भी माना था कि हमारे बच्चों को 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी। मैं आज उन महिलाओं से पूछती हूँ कि आज आप बताइए, गैस का सिलेंडर 2014 में सस्ता था कि आज? दाल, दूध, गैस, दही, सोना 2014 में सस्ता था कि आज था? और एक सवाल है जिसपे हर महिला का मुझे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं दिल पे चुभ जाता है, और वो ये सवाल है, वो माताएं बताएं जिनके बच्चे 2014 में 22, 23, 24 साल के थे, नौकरी के लिए एकदम रेडी थे। आज उनकी उम्र 10 साल आगे हो चुकी है, 33 साल 35 साल के बच्चे हैं, क्या नौकरियां लगी हैं? 10 साल बीत गए हैं। पंचकुला जिला मेरे ख्याल से जो है 10 नौकरियां नहीं गिना सकता कि यहाँ पे ये नौकरी आई है। आज हम आप सबके समक्ष हैं, आपके आगे स्टेज पर कांग्रेस बैठी है, कांग्रेस का नेतृत्व बैठा है, और वो इसलिए बैठा है क्योंकि हमारा एक दायित्व रहा है आपकी तरफ। पूरी दुनिया में जब आजादी आई थी, किसी भी देश में जब वोट के अधिकार मिले थे, तो हमेशा महिलाओं को संघर्ष कर कर अपना वोट का अधिकार पाना चाहा था। हिंदुस्तान अकेला ऐसा था जहां नेहरू जी थे, गांधी जी थे, जिन्होंने पहली कलम के साथ जब पुरुषों को वोट का अधिकार दिया तो महिलाओं को भी उतना ही दिया। और मैं अपनी महिलाओं से कहूंगी, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी बात करी जाती है, कहीं ना कहीं से 33% की हिस्सेदारी से जोड़ दी जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके पास 100% हिस्सेदारी ऑलरेडी है। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण मात्र मंच पर बैठ के नहीं होता, मात्र टिकट पाने से नहीं होता। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण कांग्रेस ने और हमारे पूर्वजों ने उसी दिन सुनिश्चित कर दिया था जब आपको वोट का अधिकार दिया था। वोट में यह फर्क नहीं होता कि महिला की वोट है तो आधी गिनेंगे या 33% ही गिनेंगे, 3 की वोट को जोड़ के 1 वोट बनाएंगे।
आपकी वोट पे उतनी ही ताकत है जितनी आपके आगे, आपके घर में, आपके सामने किसी भी पुरुष की होगी। तो उतना ही आपका दायित्व भी है, उतनी आपकी जिम्मेवारी है। जिस दिन आप अपनी इस वोट की कीमत का एहसास कर लोगे, उस दिन आप अपना पूरा सशक्तिकरण, मैं समझती हूं, प्राप्त कर लेंगे। इस चुनाव में आज हम क्या करेंगे, कांग्रेस क्या करेगी, हमारे सब वरिष्ठ नेतागण आपके आगे इसी बात पे चर्चा करेंगे। आज मेरी गुजारिश है कि जो महिलाएं यहां आएंगी, क्रांतिकारी बनकर कांग्रेस का झंडा उठाकर हमारे साथ चलेंगी और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार सुनिश्चित करेंगी। तो एक बार सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित नेताओं को और सामने बहनों को धन्यवाद, अभिनंदन। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद बहन चित्रा जी। बहनों, एक चीज कही जाती है कि हर कामयाब महिला के पीछे एक पुरुष का भी हाथ होता है। तो हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे मीडिया के प्रभारी भाई चांदवीर हुड्डा जी का जोरदार तालियों से हम धन्यवाद करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में लगातार पिछले दिनों से वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। भाई जयदीप धनखड़ जी का जोरदार तालियों से हम धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं हमारी पूर्व में हरियाणा की महिलाओं की आवाज रही, हमारी प्रदेश महिला कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष रही हैं सुनीता सिंह जी से आग्रह करूंगी कि कृपया आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से सुनीता जी का स्वागत। हमारे बड़े ही आदरणीय हमारे बड़े भाई पूर्व मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान हमारे भाई चौधरी उदय भान जी, कार्यकारी अध्यक्ष भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, भाई हमारे नवनिर्वाचित सांसद भाई वरुण चौधरी जी, हमारी बहन विधायक पूर्व में मंत्री रही गीता बुक्कल जी, आज के कार्यक्रम की आयोजक हमारी बहन उपिंदर कौर जी, हमारे भाई बहन पूनम चौहान जी, सुनीता शर्मा जी, कैलाशो सैनी जी, रेणु काद्यान जी, चित्रा सारवर जी व उपस्थित सभी मंच पर विराजमान नेतागण और सभी उपस्थित महिला सशक्ति। ये जो आज इतनी हमारी महिलाएं आज राजनीति में जो आगे आ रही है, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। जो हमारे पंचायती राज के अंदर 33% जो शुरुआत हुई थी महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया, उसके तहत आज हमारी बहुत सी बहनें जिला परिषद में, म्यूनिसिपल कमेटीज में, नगर निगम में आज राजनीति में आगे हैं। और भाई कांग्रेस पार्टी जो आज महिलाएं इतने उसमें बाहर घरों से निकल रही है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हमारे भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। जब मुख्यमंत्री बने तो हरियाणा के अंदर महिलाओं के लिए सशक्तिकरण करने के लिए हमारे बहुत से कानून बनाए गए जिसमें हमारी महिलाएं सुरक्षित रहे। जो हमारी नई जो तब नौकरियां लग रही थी टीचर्स की, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी बहनों का जो इतनी संख्या में आज आई हैं, अपनी महिलाओं का आज दिखाने के लिए कि हम सब एक हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, चाहे कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को इतना मान सम्मान और इज्जत देती है। भाई जब अपनी पार्टी बुरे समय में होती है तो पार्टी को छोड़कर मत जाओ, पार्टी के साथ खड़े रहो, पार्टी की ताकत बनते रहो। मैं ज्यादा ना कहते हुए फिर से आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ और बधाई देती हूँ उपिंदर कौर जी को, सुनीता शर्मा जी को और पूनम चौहान जी को, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम इतना सफल महिलाओं का कार्यक्रम किया। मैं आप सबको बहुत बधाई देती हूँ। मेरे युवा साथी जो पीछे नारे लगा रहे हैं, मैं लगा दूंगी, अपने नेता का नाम बता दो। आज हमारी आवाज का दिन है भाई, आप बोलो। आज नहीं बोलने देंगे। महिला शक्ति
हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सेवा दल के साथी जाएं, पीछे भाइयों को थोड़ा सा समझाएं प्यार से। सभी बहनें अपना स्थान लें। मैं आदरणीय हमारे जन नेता, हमारे प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी को, हमारे सांसद साहब आपको ये बताना चाहती हूँ, अध्यक्ष जी, ये एक एक चेहरा देखिए, ये उम्मीद से देख रहे हैं आप सबकी तरफ। ये बहनें, ये बेटियां जिन पर ये सरकार अत्याचार कर रही है, ये चाहते हैं कि जल्दी से जनता की सरकार, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आए और आप इनकी आवाज बने। नाम लो आपके बीच में नाम। हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, आप सबके भाई, इस हरियाणा का बेटा, बहुत ही सरल स्वभाव के आदरणीय जितेंद्र भारद्वाज जी से हम निवेदन करेंगे कि आए और अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां भारद्वाज जी। वैसे तो आप सभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी को सुनने आए हैं, पर चूंकि हुक्म हुआ है छोटी बहन पूनम जी का और उपेंद्र आलूवालिया जी का, तो मैं जरूर दो शब्द कह के अपने आपके बीच में से हटूंगा। आज की इस महिला शक्ति सम्मेलन में उपस्थित हमारे अभूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे यशस्वी और जुझारू अध्यक्ष जो कंधे से कंधा मिला करके हुड्डा साहब के दिन रात कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, चौधरी उदय भान जी, यहाँ बैठे हुए मेरे भाई, मेरे नवनियुक्त सांसद भाई वरुण मुराना जी, हमारी पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री भी रही वो बहन गीता बुक्खल जी, और यहाँ अपना चित्रा सावरिया जी, और आज के कार्यक्रम की आयोजक उपेंद्र आलूवालिया जी, जिन्होंने इतना खूबसूरत कार्यक्रम आज आयोजित किया। मैं सबका नाम ना लेके अपनी बात को छोटे में समाप्त करूंगा कि आज जो महिला शक्ति यहाँ बैठी है, मैं उनको ये बताना चाहूंगा, बहुत मुख्यमंत्री हरियाणा को मिले, बहुत नेता हरियाणा को मिले, लेकिन अगर सच में महिलाओं के बारे में सच में कोई भला कर सकता है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। पीछे हमने जब हमारे अध्यक्ष जी ने कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट बनाने के लिए फॉर्म निकाला, तो हमने चौधरी साहब से रिक्वेस्ट की कि चौधरी साहब फीस इस बार रख लो और ठीक ठाक फीस रख लो, वरना उम्मीदवार बहुत ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि कर्नाटक ने 2 लाख रुपए के उम्मीदवार से लिए थे। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ये सोच थी कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी और महिलाओं का विशेषकर उन्होंने स्पेशल महिलाओं के लिए 5,000 रुपए की फीस उसमें रखवाई, जबकि 2014 में भी 11,000 रुपए की फीस थी। चौधरी साहब से, क्योंकि मैं पार्टी का कैशियर भी हूं, मैंने रिक्वेस्ट की चौधरी साहब से कि चौधरी साहब हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। वो बोले नहीं, महिलाओं को मौका कैसे मिलेगा, महिलाओं को जब भी तो मौका मिलेगा जब हम उनको आगे बढ़ने का मौका देंगे। तो ऐसी सोच के नेता हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो हर वक्त गरीबों की, महिलाओं की, मजदूरों की सोच उनके अंदर दिमाग में रहती है कि किस तरह से गरीब वर्ग को और मजदूर को, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो जो आपका आरक्षण रुका हुआ है, अगर प्रदेश में महिलाओं के हित सुरक्षित हैं, क्योंकि जो भय और भ्रष्टाचार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में खत्म हुआ था, जो गुंडों का सफाया हुआ था, जो इन्होंने जितने एनकाउंटर इनके टाइम में गुंडों के हुए थे और हरियाणा से गुंडे बाहर चले गए, जब महिलाएं सुरक्षित थी, तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में थी। इसलिए मैं सब महिलाओं से निवेदन करूंगा कि आप दिन रात मेहनत करके, समय आ गया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज लाएं और एक रिकॉर्ड मतों से आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जिताएं, क्योंकि आप 50% की संख्या में हैं। तो मैं चौधरी साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिकट दिए जाएं, जिससे ये आपके हाथ दिन रात रह करके मजबूत कर सके। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष जी का। अब मैं
इस महायज्ञ की हमारी जो महत्वपूर्ण स्तंभ है, आदरणीय महिलाओं के लिए जो निरंतर लड़ाई लड़ती रहती हैं, हमारी आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए हमारी बड़ी बहन, आप सबके नेता उपेंद्र जी से दरख्वास्त करूंगी कि कृपया आए और संभाले। जोरदार तालियों से उपेंद्र जी का हम मंच पर बैठे हमारे बहुत ही आदर सम्मान योग पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही सम्मान योग आदरणीय पीसीसी प्रेसिडेंट उदय भान जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी और हमारे बहुत ही यंग यहाँ से एमपी चुने गए वरुण चौधरी जी, आदरणीय गीता भुक्कल जी, आदरणीय सुमिता सिंह जी एक्स-एमएलए, गीता भुक्कल जी जो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन भी है, कैलाश सैनी जी, चित्रा जी, पूनम चौहान, सुनीता शर्मा जी और सभी मेरे मंच पर आसीन मेरी बहनें एमसीज जो आई हुई हैं, गुरमेल, ओमवती पुनिया जी, सलीम और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जिला परिषद की बैठी हुई हैं पूजा जी, उनके हस्बैंड सिंदर जी, अब सभी सम्मानित मंच जो यहाँ पे उपस्थित है। सबसे पहले तो हम अपने आदरणीय जो नेताजी हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं पंचकुला की इस पावन धरती पर। उन्होंने हमारे लिए, महिलाओं के लिए स्पेशल समय निकाला, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से शुक्रिया। हरियाणा मांगे हिसाब के तहत ही आज का प्रोग्राम रखा गया है, महिला सम्मेलन। अब जवाब किससे मांगना है? हमने जो पिछले 10 साल की सरकार है उससे जवाब मांग रही हैं। हम सब महिलाएं मिलकर जवाब मांग रही हैं कि हाँ, आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया है। देखिए, हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, छोटे व्यापारी परेशान, खिलाड़ी परेशान, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है, आज जो हमारा टॉपिक है महिलाओं पे केंद्रित है। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं आज महंगाई से त्रस्त हैं। कौन कौन सी महिलाएं हैं जो नहीं चाहती कि सारा राशन पानी सस्ता हो। खिलाड़ी हमारे, जो हमारा राष्ट्रीय गौरव है, वो परेशान, उनकी हालत आपने देखा पीछे क्या उनके साथ बिहेव किया गया, चाहे वो खिलाड़ी थी, चाहे कोच थी। अभी अभी एक इंसिडेंस हुआ है, हमारे डॉक्टर के साथ, महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो जितने भी, अगर प्रतिष्ठित महिलाएं ही अगर हमारी सुरक्षित नहीं है इस भारत देश में, तो फिर आम हमारी महिलाएं कहां जाएंगी। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस आजादी से लेकर आज तक महिलाओं को सम्मान देती आ रही है। देखिए, आजादी में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चाहे हम सरोजनी नायडू जी की बात करें, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का, चाहे हमारी पूर्व जो हमारी प्रधानमंत्री जी थी इंदिरा गांधी जी, उनको भी देखो कितने बड़ा उन्होंने त्याग दिया। और भी बहुत हमारी महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी। तो ये जो स्टेप लिया, जो पहला कदम उठाया, वो कांग्रेस ने महिलाओं के लिए उठाया। आज भी राहुल गांधी जी की सोच यही है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, कैसे महिलाओं को आगे लाया जाए, कैसे महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। हमारी जो महिला खिलाड़ी हमारे लिए मेडल जीत के आती हैं, ठीक है। मैं तो अपनी लोकल बात करती हूँ, पंचकुला की। हमारी जो झुग्गी झोपड़ी में महिलाएं रहती हैं, उनको बिना देखे रात को उन्होंने बुलडोजर घुमाया, उनकी झुग्गियों को तुरंत ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने ये नहीं देखा कि महिलाएं हैं, ये नहीं देखा कि बच्चे हैं। तो ये तानाशाही सरकार है। आज महिलाओं को आगे आने की जरूरत है। हम महिलाएं बदलाव चाहती हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। देखिए, खाना भी इसके बाद, देखिए हमारे जो आदरणीय नेता यहाँ पे अपना समय निकाल कर आए हैं, उनका थोड़ा आदर सम्मान रखिए। खाना उनके बाद, जैसे ही हमारा यहाँ से प्रोग्राम खत्म होगा, खाना सबको मिलेगा। धन्यवाद। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ जुमला है इनका। अगर ये बेटियों का सम्मान करते होते तो आज हमारी महिलाएं असुरक्षित नहीं महसूस करती। आज जो महिलाओं का हाल है, वो मेरा ख्याल में
पिछले 10 सालों से पहले तो कभी ऐसा नहीं था। हमारे राज्य में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी तो महिलाओं को सम्मानित किया जाता था, वो मेडल जीत के आती थी, उनको नौकरी का पद दिया जाता था। इन्होंने नौकरियां तो दूर की बात है, इन्होंने तो बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया महिलाओं के साथ। तो आप लोग ये सोचिए कि कौन सी पार्टी आपके हित में बात करती है। मेरी महिलाएं बहुत दूर दूर से आई हैं, बड़े जोश और उत्साह के साथ आई हैं, उन्होंने पूरा प्यार और सम्मान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए मैं और तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। हमारी जो नॉन वर्किंग लेडीज है, जो गृहस्थ जीवन में अपना गृह चला रही है, उनको महंगाई की मार है। देखिए, सुरक्षित वो भी नहीं है, अभी पीछे बहुत सारे केसेस है, लॉ एंड ऑर्डर टोटल फेलियर। तो आप लोगों से यही है कि आप लोग राहुल गांधी जी को सपोर्ट कीजिए। वो देखिए, उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उन्होंने अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए निकाली। कई महिलाओं को मिले वो रास्ते में पैदल चलते हुए, कईयों के दुख सुने, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने कैसे उनको सांत्वना दी है। तो हमारा यही है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हमने मैनिफेस्टो में अपने मैडम बुक्कल जी भी बैठी हैं, महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेस पे हमने उनकी समस्याओं को रखा है। जैसे कि सिलेंडर की कीमत जो आपको आजकल 980 रुपए दी जा रही है, वो 500 रुपए में आपको मिलेगा। और पेंशन भी अभी हुड्डा साहब बताएंगे कि पेंशन भी हुड्डा साहब की सरकार आते ही 6,000 रुपए कर दी जाएगी। तो आप लोगों का पूरा सम्मान किया जाएगा, आप लोग हम पर भरोसा जताइए। बिजली का बिल भी, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, मैनिफेस्टो सामने आएगा ना, आपके समक्ष बहुत सारी चीजें हैं जो आपके हित में होगी, आम जनता के हित में होगी। मैं एक बार फिर से हमारे नेताजी आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उदय भान जी का, जितेंद्र भारद्वाज जी का, सुमिता सिंह जी का और कैलाशो सैनी, जो भी गीता बुक्कल जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार और सम्मान के लिए। मैं आप सबको भुला नहीं पाऊंगी आपके इस प्यार और सम्मान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आदरणीय भूपेंद्र जी का। बहनों, एक क्रांतिकारी गीत जो आप सबने अभी मुख्य अतिथि जी के आने से पहले गुनगुनाया था, उस गीत की 4 लाइनों के बाद सुनीता शर्मा जी, उस गीत की 4 लाइनों के बाद आप जिन्हें सुनने आए हैं, जिनसे अपने मन की बात, वो जुमलेबाजों वाली मन की बात नहीं, सच में कांग्रेस तो मन की बात सुनती। आप सबके बीच हरियाणा मांगे हिसाब के तहत आपके बीच में भी आ रहे हैं। हम सुनेंगे हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन और महिलाओं की आवाज गीता बुक्कल जी को। उससे पहले 4 लाइनें आप सबके लिए, जो आप सबने गीत तैयार किया, हमसे साझा किया, हमें बड़ा अच्छा लगा उसकी। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही क्रांतिकारी गीत हरियाणा की इन बहन बेटियों ने तैयार किया हुआ है, जो ये हर मोर्चे में जब महिलाओं की आवाज उठाती हैं, संघर्ष में जाती हैं, हमारी महिला कांग्रेस की बहनें, हमारी महिला सेवा दल की बहनें, हमारी यूथ कांग्रेस से जो महिला बहनें हैं, और भी जो डेजिग्नेशन पे आप सबके आशीर्वाद से महिलाएं राजनीति कर रही, कुछ सरपंच बहनें हैं, पार्षद बहनें हैं, आशा आंगनबाड़ी वर्कर। शुरू करें बहनों। तू घर से निकल, तू घर से निकल, तो ही ये जमाना बदलेगा, ये जमाना बदलेगा। तू चुप रहे
कसम, ये ताना बाना बदलेगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब मैं आदरणीय उदयमान जी से मैडम आदरणीय गीता भुक्कल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और महिलाओं को संबोधित करें। धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित हम सबके नेता, बहनों के भाई, बुजुर्गों के बेटे, हरियाणा के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जोरदार तालियों के साथ हम उनका यहाँ पर इस महिला सम्मेलन में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही संघर्षशील, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिन रात लगा रखा है, हमारे बड़े भाई चौधरी उदयभान जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान, उनका भी जोरदार तालियों के साथ हम इस महिला सम्मेलन में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ से बहुत ही मजबूत आपकी आवाज को पहले विधानसभा में और अब मजबूती से लोकसभा में उठाएंगे हम सबके भाई, यहाँ से सांसद आदरणीय वरुण मुलाना जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी, इस कार्यक्रम की आयोजक पूर्व में रही मेयर उपेंद्र आलूवालिया जी, हमारी बहन सांसद रही बहुत मजबूत व्यक्तित्व की कैलाशो सैनी जी, हमारे बीच में हमारे साथ विधायक रही और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हमारी बहन सुमिता सिंह जी, चित्रा सरवारा जी, किरण मलिक जी, पूनम चौहान जी जो हमारी सेवा दल की अध्यक्ष हैं, बहन सुनीता शर्मा जी महिला सेवा दल की अध्यक्ष, बहुत मजबूती के साथ बहनों की तरह, आपके भाई की तरह आपके बीच में खड़ी रहती हैं। रेणु कादियान जी, अमीषा चावला जी, ओमवती पूनिया जी, गुरमेल कौर जी, सुनीता देवी जी, संतोष शर्मा जी, बहुत मजबूत और कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने अपना बहुत जीवन लगा रखा है, मनीषा सांगवा जी, सुनीता अमान जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी महिला शक्ति, मंच पर विराजमान सभी हमारी सम्मानित हमारी बहनें, यहाँ पर उपस्थित हमारे विशेष तौर से आज आए हमारे भाई, सभी बहनों का यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप महिला शक्ति हैं, महिला शक्ति, आप में बहुत बड़ी ताकत है। आज जो ये हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस से है आस कार्यक्रम में ये जो महिलाओं का सम्मेलन किया गया है, इसमें हम सबके नेता, हम सबके भाई आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंचे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि महिलाओं के हित अगर कहीं सुरक्षित हैं तो वो कांग्रेस पार्टी में है और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों में है। अब पूरी तरह से हमें याद है 10 साल का वो समय जब महिलाओं के मान सम्मान के लिए कोई भी बात होती थी तो सबसे आगे कांग्रेस और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे अध्यक्ष उदयभान जी हमेशा खड़े होने का उन्होंने काम किया। हमें याद है आदरणीय हम सबके नेता राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की, सभी वर्गों से उन्होंने बात की, चाहे वो किसानों की बात थी, व्यापारियों की बात थी, कर्मचारियों की बात थी, बेरोजगार युवाओं की बात थी, बहन बेटियों की बात थी, सभी वर्गों से उन्होंने बात करने का काम किया। और जब महिलाओं की बात आई तो विशेष तौर से कहा कि महिलाओं के लिए हमें न्याय देना चाहिए और उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जब मैनिफेस्टो बना, महिलाओं के लिए एक न्याय देने की उन्होंने बात हमें की। आज हम लोग इस बात के लिए कि जब कांग्रेस पार्टी का राज था, न केवल महिलाओं को मान सम्मान, उनको नौकरियां
आंगनवाड़ी वर्कर बहनें जब भी कोई मांग उठाती, अभी मैं देख रही थी जगमती जी यहाँ पर प्रधान उनकी यहाँ पर आई हुई हैं, जब भी कोई बात होती, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात होती, मिड डे मील वर्कर्स की बात होती, चाहे आशा वर्कर्स की बात होती, चाहे टीचर्स की बात होती, चाहे डॉक्टर्स की बात होती, चाहे प्रोफेसर्स की बात होती, जब भी कोई बातचीत करने के लिए आता, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनके स्वागत करते हुए, उनकी बात सुनते हुए नजर आते। और आज एक ऐसी बीजेपी की सरकार है, अगर बहन बेटियां अपने हकों की लड़ाई की बात करते हैं तो उनके सिर पर डंडे, लाठी, आंसू गैस बाल से पकड़कर उनको खींचने का काम करते हैं। आज हमें गर्व है हमारी बेटियों पर, जिन्होंने हमारा परचम लहराने का काम किया। सबसे पहले हमारे जो ओलंपिक में, अभी पेरिस ओलंपिक में जो खेल हुए, उसमें से जो 6 मेडल आए, आप मैं कहना चाहूंगी हमारे हरियाणा के सबसे ज्यादा मेडल अगर आए तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की पदक पाओ और पद पाओ की नीति की वजह से आए, उनकी योजनाओं की वजह से आए। सब लोग जोरदार स्वागत करेंगे कि मनु भाकर, हमारे प्रदेश की बेटी, जिसने एक एयर पिस्टल में कांस्य पदक, 2 कांस्य पदक उसने जीते और हरियाणा का नाम, पूरे देश का नाम विश्व में रोशन करने का काम किया। हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र की हमारी मनु भाकर बेटी है। मैं बधाई देना चाहूंगी और विनेश फोगाट के साथ हमारी एक पहलवान बेटी, जिसने इस सरकार से लड़ने का काम किया, ऐसी ताकतों से लड़ने का काम किया जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं। जब बेटियों ने कहा कि उनके साथ यौन शोषण हो रहा है, बीजेपी के सांसद उनके साथ यौन शोषण कर रहे हैं, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और सारी बेटियां जिस समय जंतर मंतर पर बैठी हुई थी, बीजेपी की ये सरकार, देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कभी नहीं कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों आपके साथ अन्याय है हो रहा है तो हम खड़े रहेंगे। अगर वो खड़े रहे, उन दरिंदों के साथ खड़े रहे, मजबूती से खिलाड़ी बेटियों के साथ कोई खड़ा हुआ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी और हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी खड़े हुए। इन्होंने जो लड़ाई लड़ी और उसके बाद अन्याय यहां नहीं रुका। हमारी बेटी विनेश फोगाट जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुई, ऐसी ताकतों के मुंह पर तमाचा थी। मैं समझती हूं उसके साथ भी अन्याय हुआ है, हमें उसकी आवाज को भी मजबूती से उठाने का काम करना चाहिए कि बेटियों के साथ इस तरह का अन्याय ना हो। यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हमारी यहाँ की बेटी कोच, उसने कहा कि बीजेपी सरकार के एक मंत्री हमारे साथ यौन शोषण करते हैं, लेकिन यहां से पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने क्या कहा, इसका इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। दुर्भाग्य है प्रदेश में इस तरह के मुख्यमंत्री हुए हैं जो ऐसी बेटियों को बचाने की बजाय ऐसे दरिंदों को बचाने का काम करते हैं। बहनों, आज समय आ गया है, आज समय आ गया है बदलाव का, हिसाब मांगने का। हमें हिसाब मांगना पड़ेगा इस बीजेपी की सरकार से जो भी नारे प्रदर्शन करता है। आपने ये हिसाब लेना है वोट की चोट से। लोकतंत्र में अगर कोई महान है तो आप लोग महान हैं। लोकतंत्र में अगर कोई महान है, महान जनता महान है। हमारी बहनें अपनी ताकत को अच्छे ढंग से समझें कि आप बहुत मजबूत हैं। यू आर द 50% ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। मानव संसाधन का 50% है आप। आपको अपनी इज्जत करनी भी है और अपनी इज्जत करवानी भी है। हुड्डा साहब के समय में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बहन बेटियों के लिए, शिक्षा के लिए उनको स्टाइफंड स्कॉलरशिप देते थे, हम उनको अच्छे ढंग से मान सम्मान के साथ शिक्षा देते थे। इन्होंने, क्योंकि गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, 5000 स्कूलों पर ताले लगा दिए, शिक्षकों की भर्ती बंद कर दी, कच्ची नौकरियां दे रही हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं, पेपर जो है सारे, चाहे नीट की बात हो, नेट की बात हो, पेपर लीक हो रहे हैं, धंधा बना रखा है। क्या बात करते हैं इनके समय में रोजगार? पूछो हमारी पढ़ी लिखी बहन बेटियां जो शिक्षा के लिए अच्छे ढंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं, वो तो शिक्षण संस्थाओं में भी सुरक्षित नहीं है। आपको मालूम होगा कितनी घटनाएं पिछले दिनों हुई, और जब हमने इसकी आवाज विधानसभा में उठाने का काम किया, ये सरकार ऐसे दरिंदों को बचाते हुए नजर आई। तो मेरा तो आज इस महिला सम्मेलन में यही आह्वान है
कि जो बेटियां अपने वर्किंग प्लेस पर, जो बहनें वर्किंग प्लेस पर सुरक्षित नहीं है, शिक्षा के मंदिरों में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, खेलों के मैदान में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो अगर कोई सुरक्षा हमें दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमें जो है सुरक्षा देने का काम कर सकते हैं। राखी का त्योहार आ रहा है, भाई के लिए दुआ करें। राखी का त्योहार आ रहा है और हम भी समझते हैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, हमारे भाई से, बहनें आपकी तरफ देख रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो हमें सुरक्षित हरियाणा चाहिए। हरियाणा मांगे हिसाब में सुरक्षित हरियाणा चाहिए, जिसमें हमारी बेटियां सांस ले सकें। जिस प्रकार से आपने भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय बनाया, जिसमें नर्सरी से लेकर और पीएचडी तक की शिक्षा बेटियों को देने की आपने बात करी, जिस प्रकार से आपने पूरे 100 साल के बाद एक मेडिकल कॉलेज बना, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में महिला मेडिकल कॉलेज अगर किसी ने बनाया, कांग्रेस सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाने का काम किया, ताकि अच्छे ढंग से बच्चियां उसमें पढ़ सकें। हमारी तो यही उम्मीद है आपसे, और उम्मीद हमें रखनी भी चाहिए, क्योंकि हम अपने हकों को आपके हाथों में और कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित महसूस करते हैं। ये बहन बेटियां कोई कमजोर नहीं है, ये बहुत ताकतवर हैं। जब ये जिनको कहते हैं ये तो हमारी गृह लक्ष्मी है, ये हमारी महालक्ष्मी है, कंजकों में जब आते हैं तो बेटियों को, नन्ही मुन्नी बेटियों को हम लोग ढूंढते हैं कि उनके चरण पूजन करते हैं। न केवल कंजकों में इनका चरण पूजन करें, बल्कि पूरे 365 दिन, पूरा महीना, 7 दिन बहन बेटियों की जब पूजा होगी, प्रदेश की तरक्की करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। हमारा हरियाणा जो क्राइम में नंबर 1 है, तरक्की में नंबर 1 हमारा हरियाणा का राज्य होगा। हमारी बहनें जो एवरेस्ट पर चढ़ी, मामा सौदा को हुड्डा साहब ने डीएसपी बनाने का काम किया। कल्पना चावला हमारी बेटी करनाल की जो अंतरिक्ष में गई, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। और हमारी जितनी भी, मैं कहना चाहूंगी, चाहे खिलाड़ियां हमारी जितनी बेटी खिलाड़ियां, बेटे खिलाड़ी, उनको मान सम्मान देने का काम किया। हमारी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, जिन्होंने अपना लोहा दुश्मनों से मनवाने का काम किया। आज महिलाएं राष्ट्रपति बन रही हैं, स्पीकर बन रही हैं, गवर्नर बन रही हैं, मुख्यमंत्री बन रही हैं, सब काम वो कर रही हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया है। आज समय आया है कि महिलाएं अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं। मीडिया के बंधुओं से भी मैं कहना चाहूंगी, आज हरियाणा मांगे हिसाब में हम ये हिसाब मांगना चाहते हैं कि क्या कारण है हरियाणा में बढ़ता हुआ अपराध, हरियाणा में बढ़ती हुई बेरोजगारी, हरियाणा में कम होता व्यापार, हरियाणा में हमारे किसान असुरक्षित है, हमारे किसान जो महिलाएं हैं उनके लिए हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता करने का काम करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से थाने बनाने का काम किया, अलग से भर्ती करने का काम किया। आज हम उनसे एक ही बात, एक ही आस रखना चाहते हैं कि आज आने वाला समय कांग्रेस का है। चारों तरफ जो माहौल बना है, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है, 47.6% कांग्रेस को जो वोट मिला है, हमें उम्मीद है यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हमारी बहन बेटियों, महिलाओं को उनके हक मिलने का काम होगा। एक आपके आशीर्वाद से हरियाणा घोषणा पत्र की एक जिम्मेवारी मिली है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहां पर हैं, आदरणीय हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी यहां पर हैं। हमारी बहनों की ओर से बहुत सारी मांगे आई हैं। ठीक है, हम इनको 500 रुपए में घर का सिलेंडर देंगे, हम इनको बिजली देंगे, 100 गज के प्लॉट देंगे। बहन बेटियां बहुत दुखी हैं नशे की चपेट में जो आज हमारा युवा आ चुका है, या इनके पति 24 घंटे जब नशा करते हैं, उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ, ड्रग्स डी एडिक्शन के लिए भी कोई ना कोई हमें जो है प्रयास करने चाहिए, ताकि एक सुरक्षित हरियाणा का वातावरण बने। हमारे घोषणा पत्र में हमारी बहन बेटियों की तरफ से बहुत सारी मांगे की गई हैं कि हमें सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, हमें टिकटों में हिस्सेदारी चाहिए। बीजेपी वालों ने कह दिया सबसे पहले महिलाओं को
राजनीतिक तौर पर भागीदारी की अगर किसी ने बात उठाई थी तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उठाई थी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, और कांग्रेस ने उसका पूरा समर्थन करने का काम किया था। न केवल कागजों में इनको अधिकार मिले, बल्कि धरातल पर भी महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए। ऐसा मेरा आपसे आज इस सम्मेलन में अनुरोध है। महिलाओं को सरकार में, संगठन में सभी से हिस्सेदारी मिले, ताकि हमारे इस मानव संसाधन का 50% जो महिलाएं, पूरी उम्मीद है आने वाला समय आपका होगा, और आने वाले समय में आप सबका आशीर्वाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ रहेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं समझती हूं जो आंकड़े एनसीआरबी के आ रहे हैं कि असुरक्षा की भावना है, सुरक्षित हरियाणा मिलेगा, सुरक्षित माहौल मिलेगा, और आप सबको सबसे बड़ी बात है एक मान सम्मान मिलेगा। मान सम्मान की राजनीति और सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर महिलाओं को शैक्षणिक तौर पर अच्छे से मजबूत करने का एक काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर उपेंद्र वालिया जी को और उनकी पूरी टीम को, सभी सेवा दल के हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं कि आपने अपने भाई को राखी से पहले बुलाकर उनका जो मान सम्मान और आशीर्वाद देने का काम किया है। जल्दी ही चुनाव का बिगुल बजने वाला है और आपको अपने हकों की लड़ाई के लिए खड़े होना है। एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के नाम पर डालकर कांग्रेस को मजबूत करना है और अपने आप को भी मजबूत करने का काम करना है। वो दिन दूर नहीं, आने वाले समय में चुनाव होंगे और जो बीजेपी के लोग यहीं से खड़े होकर जुमलेबाजी करते हैं, हमें जुमलेबाजी नहीं चाहिए। जो हमारा घोषणा होगी वो हमारा न्याय पत्र होगा, वो हमारा संकल्प पत्र होगा। जो कार्य हम कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक अच्छे हरियाणा का, मैं इनको हरियाणा, मॉडर्न हरियाणा का निर्माता कहूं तो वो भी कम नहीं है। बहुत इन्होंने हरियाणा में तरक्की करने का काम किया और आज बहनों के लिए विशेष तौर से आने वाले राखी पर्व के लिए कुछ ना कुछ तोहफे, मैं समझती हूं आने वाला जो घोषणा पत्र होगा उसमें आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और इसमें जरूर करेंगे, ताकि हमारी बहन बेटियां इस सुरक्षित हरियाणा के कवच के अंदर वो अच्छे ढंग से आ पाए। और पुनः आज मैं इस सम्मेलन में आई हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान, चौधरी उदय भान, महिला शक्ति, महिला शक्ति, महिला शक्ति, जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं हमारे यहाँ से नवनिर्वाचित सांसद और युवा नेता वरुण चौधरी जी से दरखास्त करूंगी कि वो स्टेज पर आए और महिलाओं के पक्ष में कुछ बोलें। हमारे बहुत ही आदरणीय छत्तीस बिरादरी के नेता, अपूर्व मुख्यमंत्री, जिनसे आज सभी प्रदेशवासियों को आस है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिनका मैं समझता हूं जी अब तक तो लिम्का बुक में रिकॉर्ड में नाम आ जाना चाहिए कि सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग्स इनके समय में हुई हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय चौधरी उदय भान जी, हमारे आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, हमारी बहुत ही आदरणीय
मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन, पूर्व मंत्री जिनको अभी आप सुन रहे थे, मैडम गीता भुक्कल जी, हमारी आदरणीय पूर्व सांसद मैडम कैलाश हुसैनी जी, पूर्व अध्यक्ष महिला कांग्रेस मैडम सुमिता सिंह जी, और जिन्होंने आज हम सबको यहां सम्मान पूर्वक बुलाया है, इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैडम उपेंद्र कौर जी, हमारे आदरणीय पूनम चौहान जी, सुमिता शर्मा जी, चित्रा सरवारा जी, अमीषा चावला जी, संतोष चरनिया जी, नीका शुक्ला जी, हमारे आदरणीय पूर्व विधायक श्री जसबीर मलौर जी, पूर्व विधायक चौधरी लहरी सिंह जी, आदरणीय मंच, सभी मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, मीडिया से बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप ही के आशीर्वाद से, आपके समर्थन से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई, मैं आपका सांसद निर्वाचित हुआ। अमृतकाल की बातें होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं है कि आज जमीनी हकीकत क्या है। क्या कहते हैं? अमृतकाल चल रहा है। ये कैसा अमृतकाल है? दुख होता है कि आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अपराध कहीं है तो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। और ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, कोई अपने पास से नहीं कह रहे। सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध कहीं है तो वो हरियाणा प्रदेश में। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। सबसे ज्यादा नशा आज हमारे प्रदेश में घुस गया। और ये कैसा अमृतकाल है कि जहां आपको अपने जिगर के टुकड़ों को विदेशों में भेजना पड़ रहा है, कि यहां कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही, कोई नौकरी नहीं मिल पा रही। क्या इसे अमृतकाल कहेंगे? ये अमृतकाल नहीं है, ये कोई अमृतकाल नहीं है। केवल और केवल जुमलेबाजी, जुमलेबाजी से न प्रदेश चल सकता है न देश चल सकता। और ये एक विडंबना है, मैं समझता हूं कि हमारी माताएं हमें सशक्त करती हैं, हमारी बहनें हमें सशक्त करती हैं, हमारी बेटियां हमारा सम्मान बढ़ाती हैं, हमारी पत्नी हमें सशक्त करती हैं। और ये विडंबना है कि हमें महिला सशक्तिकरण की बात करनी पड़ती है। ये अफसोस की बात है, इस पे विचार होना चाहिए। समाज के अंदर भी इस सोच पर बदलाव की आवश्यकता है कि जो हमें सशक्त बना रहे हैं, हमें उनके सशक्तिकरण की बातें करनी पड़ रही। ये समाज में बदलाव की आवश्यकता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें बहुत सी उम्मीदें हैं,
अपने नेताओं से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, श्री उदय भान जी से, क्योंकि इन्होंने पहले कुछ करके दिखाया है, जमीन पर काम करके दिखाया है, जुमलेबाजी नहीं की, काम किया। और आगे भी इन्हीं से उम्मीद है कि ये समाज में भी बदलाव लाएंगे और सरकार के माध्यम से एक नई दिशा देंगे समाज को। जब मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बने थे तो सबसे पहला ऐलान अगर कोई किया था तो वो यही कहा था कि अपराधियों के लिए हरियाणा में कोई स्थान नहीं है। और आगे भी हम इनसे यही उम्मीद करते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आप सबके माध्यम से बनेगी, हुड्डा साहब फिर से हमारे हरियाणा प्रदेश को अपराधियों से मुक्त कराएंगे। ये आज की आवश्यकता है। आज के हालात आपके सामने, युवाओं को प्रदेश छोड़ के जाना पड़ रहा है, महिलाओं को सड़कों पे घसीटा गया, आंगनवाड़ी वर्कर्स का हाल आपने देखा, लाठीचार्ज, कभी महिलाओं पे लाठीचार्ज नहीं हुआ, इस भाजपा की सरकार में लाठीचार्ज हुआ। जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीते, हमारी बेटियों ने, बहनों ने, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया। और जिन्होंने भी आवाज उठाई, उनकी आवाज को दबाने का हर संभव प्रयास किया गया। इसलिए अब समय है, अब यह समय है जवाब देने का। अब समय है कि बार बार मौके नहीं मिला करते। अब समय है कि ये जो लगभग 10 साल से भाजपा की सरकार, जिसने आपकी एक नहीं सुनी, आज उनको जवाब देने का समय आ रहा है। मिलजुल कर, एक होकर, किसी जुमलेबाजी में ना आकर हमें फिर से हरियाणा प्रदेश के स्वर्णिम विकास के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाना है, हुड्डा साहब को फिर से लाना है, जिससे कि हमारा प्रदेश फिर से सही दिशा में आगे बढ़े। आज की तरह नहीं कि बेरोजगारी में सबसे आगे, नशे में सबसे आगे, अपराध में सबसे आगे। इस भाजपा के राज में आपने देखा, स्कूल तो बंद हुए, गांव गांव, वार्ड वार्ड में ठेके खोले गए हैं। कितने शर्म की बात है, स्कूल बंद करते हैं, ठेके खोलते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की क्या सोच थी? सबसे पहली बात ही उन्होंने ये कही कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और ये वो सरकार है भाजपा की जिसने स्कूलों को बंद किया। गांव गांव, वार्ड वार्ड ठेके खोलने का क्या मतलब है? छोटे छोटे बच्चे हमारे नशे की लत में लग गए इस भाजपा की सरकार की गलत नीतियों के कारण। कौन जवाब देगा? अब आपके पास मौका है, आपकी वोट की चोट से ही बदलाव आ सकता है और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर भी मजबूती के साथ आपने एक एक वोट कांग्रेस के पक्ष में डाली है और दलवाई, आने वाले समय में भी आपने और भी मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। और इसी आश्वासन के साथ कि आपकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी, क्योंकि हमारे जो नेतागण हैं जिनको अभी आप सुनेंगे,
वो संकल्पित हैं महिलाओं के प्रति, उनके उत्थान के प्रति। आपने मुझे सुना, मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिन्हें सुनने के लिए आप अब तक इंतजार कर रहे थे, हमारे बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के धनी, और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान में भाई सबसे न्यारा छांट के हमारा अध्यक्ष है। जोरदार तालियां हमारे अध्यक्ष जी के लिए। हम हमारी शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने चौधरी उदय भान जी के रूप में हमें एक अध्यक्ष दिया। मैं सभी अपनी बहनों से अपील करती हूँ, हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ, प्लीज आप हॉल में आ जाइए। खाना हमेशा मिलता रहेगा, बाद में भी सर्व होता रहेगा। पहले आप जिनके विचार सुनने वो सुनिए। अभी शुरुआत ना करवाएं, आइए प्लीज सारे अंदर आ जाइए। उपेंद्र जी शुरुआत ना करें अभी। जोरदार तालियां हमारे अध्यक्ष जी के लिए। हरियाणा प्रदेश के बहुत ही सर्वप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय नेता, जन नेता, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अंबाला लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद, बहुत ही लोकप्रिय और मजबूत आपके नेता आदरणीय श्री वरुण चौधरी जी, हमारी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट आदरणीय पंडित जितेंद्र भारद्वाज जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मैनिफेस्टो की चेयरपर्सन, पूर्व मंत्री झज्जर से विधायक आदरणीय बहन गीता भक्कल जी, पूर्व सांसद बहन कैलाशो सैनी जी, पूर्व महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक करनाल से आदरणीय बहन सुमिता सिंह जी, इस शानदार, जानदार, बहुत ही अनुशासित महिला सम्मेलन की आयोजक आदरणीय बहन उपेंद्र अहलूवालिया जी, हमारे सेवा दल की बहुत ही जुझारू नेता चेयरपर्सन बहन डॉक्टर पूनम चौहान जी, सेवा दल की ही महिला सेवा दल की अध्यक्षा बहन सुनीता शर्मा जी, हमारी बहुत ही सम्मानित बहन चित्रा सरवारा जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व विधायक श्री जसवीर मलोर जी, पूर्व विधायक चौधरी लहरी सिंह जी, आदरणीय बहन अमीषा चावला जी, भाई चांदवीर हुड्डा जी, किरण मलिक जी, संतोष शर्मा जी, रेणु कादियान जी, रेखा शर्मा जी, सुशीला देवी जी, सविता मान जी, मनीषा सांगवान जी, ओमवती पूनिया जी, अंकुर गुलाटी जी, भाई रविंदर रावल जी, हमारे मंच पर बैठे हुए अन्य सम्मानित सभी साथीगण, महिला कांग्रेस और सेवा दल के सभी पदाधिकारीगण और इस सम्मेलन में आए हुए पूरे हरियाणा प्रदेश से मेरी सभी सम्मानित बहनें, बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रही हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा बहन उपेंद्र अहलूवालिया को कि जो एक बहुत शानदार कार्यक्रम उन्होंने यहां पर आयोजित किया, और धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सभी बहनों का कि जो इस सम्मेलन में आप पधारी
और अपनी आवाज बुलंद की। तरह तरह से हमारी बहनों ने बहुत ही जो जागरूकता के साथ सशक्त ढंग से हमारी बहनों की आवाज यहाँ पर रखी है। आज हमारे इस प्रदेश में ये बहुत अफसोस की बात है कि जिस प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, आज उसी प्रदेश में हमारी बेटियों की, बहन बेटियों की क्या दयनीय स्थिति इस सरकार ने बना करके रख दी। किस तरह से किस नारे को एक मजाक बना करके रख दिया, किस तरह से हमारी पहलवान बेटियों के साथ जो वो बदमाश थे, बलात्कारी थे, उनके संरक्षण में ये मोदी सरकार खड़ी रही। हमारी बहनों को न्याय नहीं मिला। हमारी दूसरी महिला बहन कोच जो यहाँ के खेल मंत्री ने, संदीप सिंह ने जिसके साथ बदतमीजी की, वो भी बेशर्मी से मंत्रिमंडल में बैठे रहे। महिलाओं के प्रति ये सरकार कितनी अति संवेदनहीन है कि जहां भी ये बीजेपी के नेता जुड़े मिलते हैं, उनके पीछे ये सरकार खड़ी हो जाती है। चाहे हाथरस में हमारी बेटी के साथ हुआ हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे हमारे बनारस में जो विश्व हिंदू, जो हमारा वहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहां पर जो हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ जो बीजेपी के 3 नेताओं ने जो बलात्कार किया था, उन सब के पीछे यही बीजेपी खड़ी थी। हमारे हरियाणा में भी चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम बापू हो, सब जगह पीछे ये बीजेपी ही खड़ी मिलेगी। इन लोगों ने हमारी महिलाओं के साथ हमेशा जो बहुत ही घृणित जो अपराधी थे, उनका भी साथ देने का महापाप किया है। आज उनसे निजात पाने की आवश्यकता है। आज मेरे साथियों ने, कईयों ने कहा था, आज क्या कारण है कि सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स में, सामाजिक सुरक्षा सूचकांक में हरियाणा को हिंदुस्तान के अंदर सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। जो एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से हरियाणा प्रदेश में प्रतिदिन एवरेज 4 हत्याएं हो रही हैं, 5 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, 13 अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, 46 महिलाओं के प्रति आपराधिक प्रतिदिन के हिसाब से उनके खिलाफ घटनाएं चल रही हैं, 96% शेड्यूल कास्ट के प्रति अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठप होकर के रह गई है। पूरे प्रदेश में फिरौतियां मांगी जा रही हैं। आज व्यापारी भयभीत है, आज अधिकारी भयभीत है, आज नेता भी सुरक्षित नहीं है। 5-5 विधायकों से भी फिरौती मांगी गई। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। यहां पर किसी प्रकार के इसी तरह से उद्योग धंधे भी नहीं आ रहे। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल रही है। इन्हीं के शासन में हमारे जींद जिले में उचाना हलके में भी हमारी बेटी के साथ में स्कूल में भी घटनाएं घटी, जिसका भी आज तक इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान दिया है, सम्मान किया है, उनके लिए योजनाएं लेकर के आई हैं। आपको ध्यान होगा कि इस पंचायती राज एक्ट में हमारे जो सरपंच या जिला परिषद या ब्लॉक समिति या नगर पालिका के, नगर परिषद के, नगर निगम में जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसने की थी? आरक्षण की व्यवस्था की थी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने। पंचायती राज एक्ट बना करके जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में जो आज 50% तक जो आरक्षण दिया जा रहा है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का हाथ है।
कांग्रेस पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने कहा था, ऐलान किया था कि हम 30% महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं। जब इस भारतीय जनता पार्टी ने कही थी तो हमारी मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने पार्लियामेंट में कहा था, राहुल जी ने कहा था कि आप महिला आरक्षण बिल लाइए और अभी हाथ के हाथ ये अभी साथ के साथ ये तुरंत ही पास हो जाएगा, जैसे आपने और दूसरे बिल पास कराए। लेकिन इनकी नीयत में खोट है। ये नहीं चाहते कि देश के अंदर महिला आरक्षण बिल आए, और महिला आरक्षण बिल संसद में आएगा, लोकसभा राज्यसभा से पास होना है। और जब तक ये बीजेपी केंद्र में बैठी है, ये महिलाओं का आरक्षण नहीं ला पाएगी। महिलाओं को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ही लेकर के आएगी, और कांग्रेस पार्टी नहीं, राहुल गांधी और खड़गे जी नहीं, जो न्याय पत्र निकाला था महिलाओं के लिए अलग से उन्होंने बनाए थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आज हरियाणा में भी चुनाव घोषणा पत्र की चेयरपर्सन हमने हमारी महिला नेता, बहुत अच्छे पढ़ी लिखी, सुलझी हुई पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक बहन श्रीमती गीता भुक्कल को हमने ये जिम्मेदारी दी। आपके सारी जो आपकी डिमांड्स हैं सारी इकट्ठी हो रही हैं, उनको संकलित किया जा रहा है। चुनाव घोषणा पत्र आएगा तो आपको देखोगे कि महिलाओं के लिए विशेष कांग्रेस पार्टी की तरफ से योजना लेकर के आई जाएंगी। आपकी जो डिमांड है उनको पूरी प्रायोरिटी के आधार पर कांग्रेस पार्टी उनको संज्ञान में लेगी। मैं आपसे बस ये निवेदन और आपसे अनुरोध और प्रार्थना करना चाहूंगा, यहाँ पर जागरूक और पढ़ी लिखी महिलाएं, आज प्रदेश की हालत बहुत खस्ता बना करके रख दी है सरकार ने। आज बेरोजगारी में हरियाणा हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है, महंगाई में नंबर 1 पर है। महंगाई की सबसे बड़ी मार हमारी महिलाओं के ऊपर पड़ती है। डीजल का रेट 8.9% वैट था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। आज खट्टर साहब मुख्यमंत्री बनते ही वो वैट 17.1% कर दिया, टैक्स दुगना कर दिया। डीजल पेट्रोल पर रेट बढ़ता है तो सब चीज पर महंगाई बढ़ती है। इन्होंने तो जीएसटी जो लगाया हर चीज पर, कपड़े पर, हमारे दूध पर, दही पर, छाछ पर, मक्खन पर, कफन पर, और जब शमशान में जाते हैं तो उस ईंधन पर भी इन्होंने कहीं भी नहीं छोड़ा, सब जगह जीएसटी लगाया। और हरियाणा की आबादी 2% है, हिंदुस्तान का 2% आबादी हरियाणा की है। हरियाणा केंद्र को 7% जीएसटी देता है, और बदले में ये क्या देते हैं हमें? 1% जीएसटी। इसका मतलब है कि हमसे ये 7 रुपए वसूल करते हैं और हमें 1 रुपया देते हैं। तो इस तरह से इन्होंने हरियाणा के साथ धोखा देने का काम किया। आज जब हरियाणा प्रदेश की बागडोर हुड्डा साहब ने इनको सौंपी थी, इस प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्जा था, जो आज 4,51,892 करोड़ का कर्जा हो चुका है। आज कोई बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। आज शिक्षा व्यवस्था ठप कर दी, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। ना कोई स्कूल में अध्यापक है, ना ही कोई भी डॉक्टर है। आज पूरी तरह से कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए ना कोई मेरिट है, ना कोई रिजर्वेशन है। कच्ची नौकरी आधे पैसों में, जब चाहे जब कान पकड़ के निकाल दें। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है, लेकिन उनको ये भरने के लिए तैयार नहीं है।
इनके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन सस्पेंड होता है, उनके 8 अधिकारी सस्पेंड होते हैं, एचपीएसए का अधिकारी करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है और कौशल विकास रोजगार निगम का एमडी भी भ्रष्टाचार में सस्पेंड होता है। ये पर्ची खर्ची की बात करते हैं, सारी नौकरी पर्ची और खर्ची से दी जा रही है। ये कौशल विकास रोजगार निगम भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। इस चीज को खत्म करने का काम करेंगे। जो परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर आईडी, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, सीएम विंडो, पता नहीं क्या क्या ऐप चलाई, इनकी सारी की सारी फेल हो गई, कोई काम नहीं कर रहे। परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके इन्होंने 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का पाप किया। परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का पाप किया है सरकार ने। इस सरकार को चलता करने की आवश्यकता है। इस सरकार को चलता करेंगे। हरियाणा प्रदेश क्या करेगी वो हुड्डा साहब विस्तार में आपको बताएंगे। मैं आपसे बस ये निवेदन और प्रार्थना करना चाहूंगा, ये सरकार जो हरियाणा के जनता के हितों के खिलाफ है, ये सरकार जो शोषण कर रही है इस प्रदेश की जनता का, हर मोर्चे पर यह सरकार फेल विफल साबित हो चुकी है। इससे 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, इनके पास देने को कुछ नहीं है। अगर कोई विकास किया तो हुड्डा साहब के समय में हुआ। हुड्डा साहब 81 किलोमीटर मेट्रो लाइन हरियाणा में लेकर के आए थे, 250 किलोमीटर रेल की लाइन लेकर के आए थे, 4 बड़े बिजली के कारखाने 5400 मेगावाट के 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाने का काम किया था। आप समझ सकते हैं अगर वो 4 बड़े बिजली के कारखाने ना लगते तो आज बिजली की हालत क्या होती। ये पूरी तरह से इनका कोई काम नहीं। 12 अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी लेकर के आए हुड्डा साहब, महिलाओं के लिए कानपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। सभी जो है यूनिवर्सिटी लेकर के आए, मेडिकल कॉलेज बनाए, एम्स का कैंसर का इंस्टीट्यूट बनाने का काम किया। इनका कोई भी काम नहीं है जिसको याद किया जाए जो इन्होंने हरियाणा में सवाए लूट मचाने के, भ्रष्टाचार मचाने के, कोई भी इनका कोई काम नहीं है। 5 स्टार होटलों में मीटिंग करते हैं, 5 स्टार होटलों की तरह इनके दफ्तर बन गए सारे जिलों में, प्राइम लोकेशन में, सिवाय लूट मचाने के इन्होंने कोई काम नहीं किया। चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के हिसाब से, इलेक्टोरल बॉन्ड के वहां पर भ्रष्टाचार हुआ हो, और चाहे जो अदानी का जो चल रहा है, उन्हें राहुल जी ने पूछा था कि 20,000 करोड़ किसका है, मोदी जी बताएं। क्या मोदी जी के हैं? अदानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है? आज बताने की इनकी बोलती बंद हो जाती है और इनका व्यवहार, जितना ये दुर्व्यवहार करते हैं लोग उतना ही पहचानते हैं। इन बेशर्मी की और इनकी क्रूरता की हद यह है। राहुल गांधी को कल 15 अगस्त को 5वीं लाइन में बिठाने का इन्होंने बेशर्माई से इन्होंने काम किया। ये लोग ये देश के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं। इन्होंने संविधान का विरोध किया, तिरंगे का विरोध किया। ये लोग जो है ये इनका कोई जनता से लेना देना नहीं है, इनको उखाड़ फेंकने का समय आ गया। मैं आपसे बस यही निवेदन और प्रार्थना करूंगा, आप जो पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी का साथ दें और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी सौभाग्य है, हरियाणा का शीर्ष नेतृत्व का आभार है, धन्यवाद है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का धन्यवाद है कि ऐसे मजबूत अध्यक्ष हमें दिए। वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार हरियाणा की बहन बेटियां, हमारी बच्चियां सुबह से कर रही थी। हमारे जन नेता, किसान नेता, युवा नेता, एक एक अत्याचार से पीड़ित इस हरियाणा की धरती के हर प्राणी के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, आप सबके मन की बात सुनने आ रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। आज की इस महिला सम्मेलन में उपस्थित व अध्यक्षता कर रहे
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय चौधरी उदयभान जी, जिनके विचार आपने विस्तार से सुने हर पहलू पर, और अंबाला से विधायक हमारे नौजवान साथी एमपी विधायक ने मेंबर पार्लियामेंट वरुण मौलाना जी, और हमारी पूर्व विधायक व मंत्री बहन गीता बुक्कल जी, हमारे पूर्व मंत्री, ये आवाज गड़बड़ कर रही है सर, चलो कोई उधर वो ठीक है माइक वाला। हमारी पूर्व मंत्री व मौजूदा विधायक बहन गीता बुक्कल जी, और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के जितेंद्र भारद्वाज जी, पूर्व सांसद कैलाश हुसैनी जी, पूर्व विधायक हमारी बहन सुमिता सिंह जी, जसबीर मल्लोर जी पूर्व विधायक, लहरी सिंह जी पूर्व विधायक, और आज के कार्यक्रम की आयोजक हमारे बहन उपेंद्र आलूवालिया जी, और सेवा दल के अध्यक्ष पूनम चौहान जी, चित्रा सरवार जी, और महिला सेवा दल की जो अध्यक्ष हैं सुनीता शर्मा जी, अमीषा चावला जी, संतोष शर्मा जी, और आपका निर्मला राठी जी, किरण मलिक जी, मोहम्मदी पुनिया जी, रेणु कादयान जी, मनीषा सांगवान जी, रेखा शर्मा जी, धर्मेंद्र वालिया जी, जानवी हुड्डा जी, सुनील शर्मा जी, नवदीप शर्मा जी, विजेंद्र गिल जी, रविंद्र रावल जी, राजेश कोना जी, और हमारे एमसी साहब अक्षय जी, संदीप जी, गौतम जी, बलविंदर जी, राजेंद्र जी, सलीम जी, मनोज जी, अंकुर गुलाटी जी, बस सम्मान है कोई बात नहीं। वह सम्मानित मंच उपस्थित सभी हमारी माताएं, बहन और बेटियां व मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं जो इतना कामयाब जो आप महिला सम्मेलन हुआ। ये एक संकेत है पूरे हरियाणा में कि महिला शक्ति जो है उसने मन बना लिया है कि अब के यहाँ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे। क्योंकि आप देखो, कोई भी समाज हो, उसका कितना प्रगति है उस समाज की, उसका क्या पैमाना है? मेरा मानना है कि उसका एक ही पैमाना है कि उस समाज में महिला की कितनी प्रगति हुई है, वो एक पैमाना है। अगर महिला की प्रगति समाज में हुई है तो वही समाज प्रगतिशील माना जाएगा। ये एक पैमाना, सबसे बड़ा पैमाना। तो मेरे को मौका मिला प्रदेश की सेवा करने के लिए, और वही लक्ष्य लेके हम आगे चले। हमने सबसे पहले लाडली सामाजिक सुरक्षा हमने ये योजना चलाई, जिसमें जिस भी परिवार के माँ बाप के केवल लड़कियां, उनको पूरा सम्मान मिले। तो जो पेंशन थी उस माँ बाप की जिसके केवल लड़कियां हैं, हमने 45 वर्ष से शुरू करी थी और वो 60 वर्ष से शुरू कर दिया। इस सरकार ने क्या किया,